एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती है जिनके बेटा और बहू ये खेत में काम करते समय तारका के गिर जाने के कारण मर गए। तब से ही ये बूढ़ी औरत गांव में अकेली रहती है। अब इस बूढ़ी औरत के पास सिर्फ एक पोता और एक पोती बची है, पर ये दोनों भी बूढ़ी औरत को छोड़कर शहर में ही रहा करते हैं। बेचारी बूढ़ी औरत हमेशा ही अपने बेटे की तस्वीर को देखती थी और मन ही मन कुछ सोचा करती थी। बेटे, तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? अब मेरा देखभाल कौन करेगा? तुम्हारा एक बेटा और एक बेटी तो है, पर वो दोनों तो शहर में ही रहना पसंद करते हैं। फिर बूढ़ी औरत शाम होने से पहले एक दो रोटियां बना लेती थी और खाने के बाद सो जाती थी। अगले दिन बूढ़ी औरत खाना बनाकर खाने जा रही थी कि किसी की आवाज सुनाई देती है। दादी माँ बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। आवाज को सुनते ही बूढ़ी औरत घर से बाहर जाती है। जैसे ही घर से बाहर निकलती है कि बूढ़ी औरत को एक खूबसूरत चिड़िया द्वार पर बैठी हुई दिखाई पड़ती है। हे चिड़िया, क्या तुमने ही मुझे पुकारा है? हाँ दादी माँ, मैं एक राजेश नाम का जादुई चिड़िया हूँ और मैंने ही आपको पुकारा है। कुछ खाने के लिए है तो दे दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। बूढ़ी औरत जादुई चिड़िया की बात सुनकर सोचने लगती है और फिर कुछ देर बाद बोलती है, ठीक है जादुई चिड़िया, तुम यही ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ला रही हूँ। बूढ़ी औरत जादुई चिड़िया खाने के लिए एक रोटी लेकर आती है और खाने के लिए दे देती है। जादुई चिड़िया रोटी खाने के बाद उड़ जाती है, लेकिन बेचारी बूढ़ी औरत रात होने के बाद भूखे ही सो जाती है। अगले दिन बूढ़ी औरत अपने लिए और चिड़िया के लिए भी खाना बनाती है। फिर जैसे ही जादुई चिड़िया आती है कि बूढ़ी औरत जादुई चिड़िया को खाने के लिए दे देती है। बूढ़ी औरत जादुई चिड़िया के लिए रोज रोज खाना बनाती थी और जादुई चिड़िया को खिलाती थी। एक बार जादुई चिड़िया बूढ़ी औरत से बोलती है, दादी माँ, मैं आपके सेवा से खुश होकर मैं आपको दो कोई वरदान देना चाहता हूँ। आप हमसे दो कोई वरदान मांगिए। जादुई चिड़िया, मैं तुमसे तो दो वरदान नहीं मांग सकती हूँ, लेकिन अभी एक ही वरदान मांग रही हूँ कि कभी भी मैं भूखा ना रहूँ। ठीक है दादी माँ, अब तुम आज से कभी नहीं भूखा रहोगी। कुछ दिन बाद बूढ़ी औरत बीमार पड़ जाती है। जादुई चिड़िया, मैं अब मरने वाली हूँ और मरते समय मैं अपने पोता पोती को देखना चाहती हूँ। जादुई चिड़िया अपने जादुई शक्ति से दादी माँ के पोता पोती की पता लगा लेते हैं। ठीक है दादी माँ, मैं अभी जा रहा हूँ आपके पोता पोती को बुला लाने। अब जादुई चिड़िया बूढ़ी औरत के पोता पोती को बुलाने के लिए आ जाता है। सुनो, तुम दोनों की दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और वो मरते समय तुम दोनों से भेंट करना चाहती है। जब जादुई चिड़िया बूढ़ी औरत के पास पहुंचती है तो देखता है कि बूढ़ी औरत मर गई है। नहीं दादी माँ, आप अपने अंतिम इच्छा की पूरा किए बिना नहीं जा सकते हैं। इतना कहने के बाद अब जादुई चिड़िया अपने बाबा के पास पहुंच जाते हैं। बाबा, आप हमें कोई उपाय बताइए जिनसे हम मरे हुए आदमी को जीवित कर सके। नहीं जादुई चिड़िया, हम किसी मरे हुए आदमी को जीवित नहीं कर सकते हैं, उसके लिए किसी दूसरे का बलि देना होगा। जादुई चिड़िया बाबा के बात सुनते ही अपने दादी माँ के पास आता है और अपनी जान का बलि दे देता है।
बूढ़ी औरत के पोता पोती कुछ नहीं समझ पाता है और देखते ही देखते इन दोनों का दादी माँ जीवित हो जाती है। दादी माँ हमें माफ कर दीजिए, हम दोनों ने आपका कभी याद नहीं किए और ना ही आपके पास कभी आए। हाँ दादी माँ, हम दोनों को माफ कर दीजिए। अब आज से हम दोनों आपके साथ रहेंगे। ठीक है, मैं तुम दोनों को माफ करती हूँ, पर मैं जीवित कैसे हो गई और वो चिड़िया कहाँ गई? तभी इन लोगों के पास चिड़िया के बाबा आ जाते हैं। तुम्हें जीवित करने के लिए देखो जदुई चिड़िया अपने जान की बलि दे दिया है। जदुई चिड़िया के मर जाने के कारण अब बूढ़ी औरत बहुत ही दुखी हो जाती है।